इसका फर्स्ट स्टैंजा डिस्कस किया था और इसके साथ इसका पोएट जो जॉन स्टॉलवर्दी है उसकी बायोग्राफी हमने डिस्कस की थी। आज हम उसका सेकंड स्टैंजा जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टैंजे में पोएट ने बताया था कि किस तरह एक औरत नंगे पाँव, उसके सर के ऊपर जार था और वो बाज़ार में पैदल चल रही थी। तो आज सेकंड स्टैंजा हम डिस्कस करते हैं जिसमें जो है पोएट कहता है वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट। वॉचिंग मीन देखना, क्रॉस मीन गुज़रना और इरेक्ट मीन सीधे। शायर उस औरत को देखता है कि वो बिल्कुल सीधे जो है वो चलती जा रही है। उसकी चाल में जार की वजह से कोई फ़र्क नहीं आया और वो उसको ऑब्जर्वली बड़ा एनालाइज करता है, डीपली एनालाइज करता है और खड़े होकर देखता है और इम्प्रेस होता है। और नेक्स्ट स्टैंड में वो देखता है कि वो क्या है, स्टोन्स। वो औरत पत्थरों में से गुजरती है, गार्बेज कूड़ा करकट में से गुजरती है, एक्सक्रीमेंट होता है गंदगी फुजला, उसमें से गुजरती है। एंड क्रम्स मीन कचरा, रेजे, किरचियाँ, उनमें से गुजरती है। वो जहाँ पे कहता है कि एक औरत जो है वो बिल्कुल सीधी चल रही है, जबकि उसके रास्ते में क्या है, उसके रास्ते में पत्थर भी आते हैं, कूड़ा करकट भी आता है, गंदगी भी आती है और रेजे जो छोटे छोटे जो जर्रे हैं वो भी आते हैं। बट हर चीज़ जो है उसके रास्ते में आती है, मुसीबतें आती हैं, लेकिन ये नहीं होता कि वो इन मुसीबतों से डर जाए या उन मुसीबतों से वो अपनी चाल में फ़र्क ले आए, बल्कि वो जिस तरह खरामा चल रही है वो वैसी की वैसे चलती है। अब नेक्स्ट लाइन में जो है, थर्ड लाइन में वो कहता है ऑफ ग्लास एंड द क्रॉची स्लम्स। ग्लास मीन शीशे, रास्ते में शीशे भी पड़े होते हैं, उनमें से भी गुजरती है। और स्लम्स और कराची की जो कच्ची आबादियाँ हैं उनमें से भी गुजरती है। अब क्या है कि वो क्या गुजरती है कि सीधे जा रही है, पत्थरों में से भी गुजरती है, गार्बेज कूड़ा करकट में से भी गुजरती है, एक्सक्रीमेंट गंदगी और फुजला में से भी गुजरती है, एंड क्रम्स किरचियाँ जो रेजे पड़े हैं, जो रेजा जर्रे पड़े हैं, उनमें से भी गुजरती है। और इसके अलावा ऑफ ग्लास शीशों में से गुजरती है। इन द कराची स्लम्स और कराची की कच्ची आबादियों में से गुजरती है। तो वो कहता है कि मैं विद माई स्टूप मीन झुकी हुई कमर, स्टूप मीन झुकी हुई कमर, कि झुकी हुई कमर के साथ, और रिफ्लेक्ट मीन सोचना, थिंकिंग। वो कहता है कि मैं झुकी हुई कमर के साथ उसको देख रहा हूँ, उसकी चाल को देख रहा हूँ। कहता है कि तो वो कहता है कि मैं उस झुकी हुई कमर के साथ उसको देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि वो लोग स्टैंड खड़े रहते हैं, मोस्ट स्ट्रेट, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट होता है बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। हु लर्न मीन सीखना, जो सीख लेते हैं। टू व्हाट बीनीथ मीन नीचे, वेट मीन वजन। वो कहता है कि वो लोग बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं जो कि वज़न के नीचे जो है चलना सीख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले इसका सरफेस मीनिंग में आपको पढ़ाया। नाउ वी डिस्कस दिस पोएम इन सिंबॉलिक वे, कि सिंबॉलिक वे में पोएट जो है वो क्या कहना चाहता है कि इसके अंदर जो क्या चीज़ें जो हैं वो हिडन हैं, जो यहाँ पे एक मैसेज कन्वे करना चाहता है पोएट। वो कहता है कि औरत जो है नंगे पाँव चल रही है, धूप में चल रही है
उसका चेहरे पे कभी उसका जो दुपट्टा है उसका पल्लू आता है और फिर हवा के साथ ही उसका पल्लू जो है चेहरे से हट जाता है। उसके बाद वो क्या है कि वो गुज़र रही है, शीशों में से गुज़रती है, कच्ची आबादियों में से गुज़रती है, पत्थरों में से गुज़रती है, कांटों में से गुज़रती है। उसके सर के ऊपर एक जार है, पत्थर का जार है, लेकिन उसकी चाल में कोई फ़र्क नहीं आता। तो वो कहता है कि मैं उस वक्त सोचता हूँ, ये सोचता हूँ कि वो लोग हमेशा सीधे चलते हैं जो चलना जानते होते हैं। इससे मुराद कि वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो कि एक मेहनत करके एक मकाम हासिल करते हैं। उनको दुनिया की कोई चीज़ हरा नहीं सकती और दुनिया की कोई मुश्किल उनको मुश्किल नज़र नहीं आती, क्योंकि उनकी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी हार्ड वर्किंग होती है। वो सिंधी वोमेन को देख के, एक गांव की वोमेन को देख के वेरी इम्प्रेस होता है और वहाँ से एक मैसेज कन्वे करता है कि वो लोग कभी नाकाम नहीं हो सकते ज़िंदगी की दौड़ में, जो कि ज़िंदगी में चलना जानते हैं। हर मुश्किल को, हर मुसीबत को उसका फेस करते हैं बहादुरी के साथ, ब्रेवरी के साथ, बोल्डनेस के साथ, क्योंकि वो पहले मुश्किलात से गुज़र के आए होते हैं। वे कहते हैं कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, कि ज़िंदगी जो है कांटों का बिस्तर नहीं है। ज़िंदगी क्या है, इसके आसपास कांटे ही कांटे हैं। हमेशा वही बंदा कामयाब होता है जो बच बचा के इन कांटों में से निकलता है, और जो कांटों में से निकल जाता है तो फिर वो ऐसा कुंदन बन जाता है कि जिसको दुनिया की कोई ताकत जो है वो हरा नहीं सकती। और जो इसी कांटों में फंसा रहता है वो हमेशा क्या है, नाकाम हो जाता है। ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी को आसान हमने बनाना है। अदरवाइज ये सोसाइटी जो है आपको कदम कदम पे हर्डल क्रिएट करती है आपके सामने, और कदम कदम पे आपके लिए मुश्किलात पैदा करती है। जबकि आपके अंदर इतनी वर्थ होनी चाहिए कि आप बजाय इसके कि आप उनकी बातें सुने, आपकी एक डेस्टिनेशन, एक गोल जो है आपने एक सेट करना है और आपने उस गोल की तरफ चलना है, ना कि लोगों की बातें सुननी है। और रास्ते में मुश्किलात भी आएंगी, उस रास्ते में रुकावटें भी बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन आपकी जो मंजिल है, जो आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है, जब आपने उसकी तरफ पहुंचना है, आपने प्रॉपर हार्ड वर्किंग करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको हरा नहीं सकती। कोई लाख कोशिश करे आपको हराने की। हमेशा हम नाकाम तब होते हैं जब हम सहारे ढूंढते हैं। तो जब हम सहारे ढूंढते हैं तो उस वक्त हम नाकाम होते हैं। उर्दू के शायर ने कहा था कि कड़ी धूप में जल जाओ मगर, कड़ी धूप में जल जाओ मगर, अपनों से कभी साया दीवार ना मांगो। कि किसी से भी आप सपोर्ट ना मांगो, बल्कि अपने से इतनी हिम्मत पैदा करो कि इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यहाँ पे यही मैसेज वो कन्वे कर रहा है जॉन स्टॉलवर्दी, यही इकबाल वाला शेर, कि इतनी मेहनत करो, इतनी हार्ड वर्किंग करो और उस मकाम पे चले जाओ जहाँ पे कोई आपका बाल भी बेंगा ना कर सके, क्योंकि उस कामयाबी के पीछे आपकी बहुत बड़ी हार्ड वर्किंग होगी। और हार्ड वर्कर बंदा जो है, हार्ड वर्किंग ऑलवेज विन द सक्सीड, हार्ड वर्किंग ऑलवेज विन हिज डेस्टिनेशन। वो बंदा जो कि हार्ड वर्किंग करता है वो हमेशा अपनी मंजिल जो है पा लेता है। और वो बंदा जो सहारे ढूंढता है, जो हार्ड वर्किंग नहीं करता, जो शॉर्टकट ट्रेस करता है, वो कभी कामयाब नहीं होता, और उसकी कामयाबी जो है वो देर पा कामयाबी नहीं होती। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका, आज जो है वो सिर्फ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो आपने यही लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है रेफरेंस, और रेफरेंस के बाद आपने कॉलन, कॉलन के साथ ही उस लाइन पे आपने कुछ नहीं लिखना, उस लाइन को छोड़ के उसके साथ ही नीचे
आपने लिखना है दीज ब्यूटीफुल, सिंबॉलिक, ये खूबसूरत, सिंबॉलिक अलामती, इम्प्रेसिव मुतासिर कुन, एंड एक्सप्रेसिव और बहुत इजहार करने वाली जो लाइंस हैं, हैव बिन टेकन वो ली गई हैं, फ्रॉम द फेमस पोएम मशहूर नज़म जो है आ सिंधी वोमेन, सिंधी वोमेन से ली गई हैं। मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ कि दीज ये ब्यूटीफुल खूबसूरत, सिंबॉलिक अलामती, इम्प्रेसिव मुतासर एंड एक्सप्रेसिव और प्रॉपर इजहार करने वाले जो लाइंस हैं, हैव बिन टेकन ये ली गई हैं, फ्रॉम द फेमस पोएम आ सिंधी वोमेन, सिंधी वोमेन से ली गई हैं, और रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। इसका जो पोएट है वो है जॉन स्टॉलवर्दी। नाउ we discuss the context of the poem A Sindhi Woman। तो इसका जस्ट एक ही कंटेक्स्ट होगा, जो भी स्टैंजा आ जाए, इसमें 2 लाइनें आ जाए, 4 आ जाए, 6 लाइनें आ जाएं, जितना भी आ जाए इसका स्टैंजा, आपने इसका कंटेक्स्ट पूरी पोएम का एक ही होगा। तो इसका जो कंटेक्स्ट है वो है, यहाँ पे आपने कंटेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे आपने उसका कॉलन देना है, तो उस लाइन को आपने छोड़ के बिल्कुल नीचे वाली लाइन में आना है। तो नीचे वाली लाइन में है द पोएम इज वेरी सिंपल, बट द पोएम इज वेरी सिंपल, कि ये नज़म जो है बहुत सादा है, बट लेकिन हैविंग रखती है, और डीप बहुत गहरे, एंड फिलोसफिकल आइडियाज और फिलोसफाना एक आइडिया रखती है इन इटसेल्फ, अपने अंदर। दिस पोएम इज आ ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट होता है खराज तहसीन पेश करना, किसको करती है? टू द ग्लोरी, ग्लोरी मीन अजमत, एंड ग्रेस, ग्रेस मीन शानो शौकत, अजमत और शानो शौकत किसकी? ऑफ वोमेन, औरत की। पार्टिकुलरली मीन खास तौर पर आ सिंधी वोमेन, खास तौर पर एक सिंधी वोमेन की। द पोएट स्टेट्स, शायर बयान करता है, दैट आ सिंधी वोमेन, एक सिंधी वोमेन को, कि आ सिंधी वोमेन हैज़ गॉट ट्रायम्फ, कि एक सिंधी वोमेन ने फतह हासिल की, ओवर द ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल मीन मुसीबतें, क्लैमिटी मुश्किलात, मुश्किलात के ऊपर उसने कामयाबी हासिल की। किसकी? कौन सी मुश्किलात? मुश्किलात, ऑब्स्टैकल्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की मुश्किलात के ऊपर उसने कामयाबी हासिल की। शी डोजंट यील्ड, यील्ड मीन हार मानना, वो हार नहीं मानती, टू देम, इनके आगे, ऑब्स्टैकल्स के आगे, मुश्किलात के सामने जो है उसने वो हार नहीं मानती। एंड नॉल, वो जानती है हाउ टू लिव अंडर प्रेशर, और वो जानती है कि कैसे अंडर प्रेशर होकर, कि ज़िंदगी के प्रेशर में, ज़िंदगी की मुसीबतों के अंदर किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है। तो ये था आज हमारा सेकंड स्टैंजा था, सेकंड स्टैंजा। उसके बाद रेफर टू द कंटेक्स्ट था। सेकंड स्टैंजा में क्या था कि दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। सेकंड स्टैंजा में ये था कि शायर जो है उस औरत को देख रहा है कि वो
पत्थरों में से गुजरती है, कूड़ा क्रिकेट में से गुजरती है, गंदगी में से गुजरती है, शीशू में से गुजरती है, किरचू में से गुजरती है। लेकिन जब वो उसको देखता है गुजरते हुए तो वो सोच में पड़ जाता है, सोचता है कि वो लोग हमेशा सीधे चलते हैं, वो लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं जो कि मुश्किलात में से गुज़र कर अपनी कामयाबी को हासिल करते हैं। और वो कहता है कि जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, हमेशा डिटर्मिन्ड बंदा जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, हमेशा वही अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है, ना कि अपॉर्चुनिस्ट थोड़ी देर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़रूरी नहीं कि अपॉर्चुनिटी मिले, जबकि डिटर्मिन्ड बंदा जो होता है, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन पाई जाती है, वो हमेशा अपनी मंजिल को पा लेता है। यही इसके अंदर मैसेज था और ये आज हमने डिस्कस किया इसका सेकंड स्टैंजा सिंधी वुमेन का, और उसके साथ हमने डिस्कस किया रेफरेंस और उसके साथ हमने इसका डिस्कस किया कॉन्टेक्स्ट। तो यही आज हमारा जो था ये था लेक्चर। तो इसके नेक्स्ट जो होगा लेक्चर, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको। तो ओके, खुदा हाफिज़।